अगर आपको लगता है आपकी ईडी और सीबीआई नाकारी है तो उनसे जांच करा लीजिए, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो चौड़े बैठे हुए हैं। शुभेंदु अवस्थी, आज ईडी ने एक बार जो मांग की थी कि रिमांड बढ़ाई जानी चाहिए, कोर्ट ने रिमांड बढ़ा दी है, 13 तारीख तक अब पूछताछ चलेगी सत्येंद्र जैन से। लेकिन अभी आपने पवन शर्मा को सुना, सीधे तौर पर उन्होंने कहा दो चीजें खासकर कि एक तो ये कि फर्जी मामला है, फर्जी मामले में फंसाते आए हैं आप लोग, ये कह रहे हैं पवन शर्मा, और दूसरा कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, और ऐसा उनको कहना भी चाहिए। आपने पूरे उनके 10 मिनट 42 सेकंड में जो उन्होंने बोला, उसमें 5 बार आईएसआई का नाम लिया उन्होंने, 10 बार मोदी जी का नाम लिया, और एक ही चीज को कई बार रिपीट किया। अब वो हमको नहीं समझ में आता कहां से इंफॉर्मेशन आती, किस सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया है, उसका डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास। शायद अनुराधा जी आपके पास होगा, कौन सी सीबीआई ने इनको कभी इस मामले पे क्लीन चिट दिया है? कुणाल जी बताएंगे, शायद क्लीन चिट दिया हो। कहते हैं हमारे पास ईडी को हाईकोर्ट में बताया ईडी ने कि कोई इनके ऊपर केस नहीं है। जब कोई केस नहीं है तो हमने जबरदस्ती इनको प्यार मोहब्बत में बंद करके रखा हुआ है। यही तो वो लोग हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये झूठे इल्जाम लगाते हैं। झूठे इल्जाम की इंतहा तो तब हो गई थी जब इन्होंने 15 लोगों का 2012-13 में जब चुनाव आने से पहले इल्जाम लगाए थे, और 300 पेज की तो इनके पास एक शीला दीक्षित के कारनामों की लिस्ट थी। सबने उसको घुमाते हुए लगाते हुए देखा था, जिसका 8 साल में एक बार भी इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं करी। अरुण जेटली जी और गडकरी जी के ऊपर भी इन्होंने यही इल्जाम लगाए थे, और उसके बाद माफी मांग ली थी कि हमने झूठ बोला है। तो झूठ बोल के इल्जाम लगाना किसकी आदत है, ये पूरे देश ने देखा है। इसको हमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जेल भी गए तिहाड़ में, जब माफी नहीं मांगी। 3 दिन बाद जब तिहाड़ की जेल में उनको समझ में आया कि बिना माफी के कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने माफी मांगी। हम बड़े लोग हैं, दिल बड़ा रखते हैं कि आपने झूठ बोला, कोई बात नहीं, आपको माफी भी किया। अरुण जेटली जी ने माफ किया था कोर्ट के सामने पवन जी। दूसरी चीज, ईडी के विषय पे इन्होंने बताया कि कुछ पैसा नहीं मिला साहब। मैंने को कोई जवाब नहीं दिए। पिछली डिबेट पे भी यही टॉपिक थे कि राजेंद्र बंसल जी जो हवाला के हवालिया हैं कलकत्ता के, उन्होंने जो राइटिंग में लिखा है उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। चौखानी कौन है जिसने हवाला पे 56 कंपनियों से पैसा ट्रांसफर किया, उसका क्या रिलेशन है ये नहीं बताया। और वैभव मिश्रा कौन है, उसका जवाब नहीं बताया। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वैभव जैन कौन है, क्या लेना देना है। और मैं बताता हूं, इनकी जो कंपनी है राम प्रकाश ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक लाला, उससे क्या लेना देना है, जो सिद्धार्थ जैन और नवीन जैन है। इन्होंने ये भी नहीं बताया लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट, लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष जीएस मथारू से इनका क्या संबंध है। जो प्रूडेंस ग्रुप आप स्कूल चलाते हैं योगेश कुमार, वो कौन है ये नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में जब आपसे पूछा जाएगा तो बीच में बोलिएगा आप। जो ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड में जो निदेशक राम प्रकाश है वो कौन है, अंकुश जैन के ससुर जी का क्या रिश्तेदारी है, इसमें ये भी नहीं बताएंगे। बताने को कुछ भी नहीं है, खाली अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे आप जरूर निकलिएगा, आपको तो निकलना होगा बहुत जल्दी। ट्रायल कोर्ट में ये संबंध के सामने अभी नहीं पूछा गया, समय दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपको पूरा 11 मिनट का समय दिया गया था। आपको पूरा 11 मिनट का समय दिया गया था। आप पूरी बात होने दीजिएगा। आप अनुराधा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। इनका अनुराधा जी, पवन शर्मा जी, इनके सवाल का जवाब ले लीजिए। इनका सवाल हो गया। आपको शुरुआत में पूरा टाइम दिया, तसल्ली से टाइम दिया, आपने पूरी बातें रखी, आपको बीच में टोका नहीं गया। कम से कम दूसरे पैनलिस्ट अगर बात रख रहे हैं तो आप भी शांति से सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि ईडी जांच कर रही, जांच के बाद कोर्ट के सामने मुकदमा है। कोर्ट तय कर देगा कि भाई सत्येंद्र जैन जी बिल्कुल पानी की तरह साफ है या फिर करप्टेड है। जब तक ये चल रहा है तब तक क्यों नहीं वो उनको बर्खास्त कर देते हैं। और जो 2 एग्जाम्पल दिए अनुराधा जी इन्होंने, एक दिल्ली का कि उनके मंत्री को हटा दिया, पूरे लोगों ने 6 दिन तक लगातार उस वीडियो को सुना। जब वीडियो पकड़ा गया और केजरीवाल जी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तब निकाला। ये कह रहे थे इंटरनल मैटर, और अभी तो 4 दिन पहले की बात है पंजाब में वो जब वीडियो सबको ऑडियो समझ में आ गया, जब सबने मीडिया में देख लिया, सोशल मीडिया में देखा, तो उसके 7 दिन बाद किया। और यहां पे चैनल पे बता रहे हैं कि हमारा इंटरनल इंफॉर्मेशन आई थी। अरे इंटरनल इंफॉर्मेशन के बेसिस में आप करते तो हम आपको सैल्यूट करते हैं।
आपने नहीं किया। जब आपका मीडिया ट्रायल हो चुका 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद अभी भी पंजाब के मिनिस्टर का सोशल मीडिया में चला और उसके बाद आपने किया है, और यहां पर चैनल पे आके आप कुछ भी बोलते हो। मेरा ये कहना है पवन शर्मा जी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ईडी के सामने टेस्ट आ जाए, रिपोर्ट्स आ जाए, वो पैसा इनका है कि नहीं है, लेना देना है कि नहीं है। हमने तो कल अपने वीडियोस पे उनका सत्येंद्र जैन जी के साथ उनका जो कंपनी के अंदर बनाए गए थे, जिनके घर से पैसा मिला है, अभी 3 दिन पहले ईडी का, जिसका आपका कहना है कि वो उनका पैसा नहीं है, उनका लेना देना नहीं है, उस कंपनी में उनके पार्टनर के साथ फोटो है। और वो कहां पे, कहीं हमारी सोशल मीडिया पे फोटो नहीं है। वो कंपनी, आप रजिस्ट्रार आपने कंपनी के अंदर वो फोटो है और उसमें लिखा हुआ है कि इतना % शेयर है। अरे उनकी बेटी बिना कुछ बिजनेस को पार्टिसिपेट किए हुए उनको फायदा मिलता है कंपनी में, जो बिजनेस 1 रुपए का नहीं किया पर उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाते हैं। ये सब जवाब आपको